हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी केमिस्ट्री हमने लगभग करा दी थी, लेकिन कुछ टॉपिक्स रह गए थे। जैसे उसमें एक टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब कुछ बच्चे तो फोन करके हड़का देते, बोले हेलो सर जी बोल रहे हैं? हाँ बोलना है, थोड़ा ध्यान रखा करो वीडियो बनाने। जी सर, सॉरी शक्तिमान, आइए सर बना देते हैं। तो आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसे आराम से समझिए। ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है ज्यामितीय और आइसोमेरिज्म का मतलब होता है समाव्यवता। 2 मिनट के लिए इसे करो किनारे। हम आपको पहले यह समझाते हैं कि ये आइसोमेरिज्म किस चिड़िया का नाम है। ध्यान से सुनिए भाई। मान लिया सब लोग यहां देखें, हमने यहां पे लिखा CH2, चलिए लिख दे रहा हम CH3OCH3। ठीक है, सबको पता होना चाहिए जब भी कभी बीच में O चल रहा होता है तो ये ईथर होता है। क्या होता है? ईथर। अगर हम इसे ऐसे लिख दें C2H5OH, तो जब कभी भी OH होता है तो उसे कहते हैं एल्कोहल। क्या कहते हैं? एल्कोहल। लेकिन दोनों में फर्क क्या, जरा ये देखते हैं। यहां भी 1 और 1 2 कार्बन है, यहां भी 2 कार्बन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। यार दोनों का फार्मूला तो सेम है, लिखे अलग अलग तरीके से हैं, तो ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, समावेवी हैं, और इस घटना को कहेंगे आइसोमेरिज्म। यानी थोड़ा बहुत अंतर होगा किसी ना किसी चीज में, बाकी होंगे वो लगभग एक जैसे ही, तब हम लोग उसे कहेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब जो इनकी ज्यामिति होगी, यानी एक तरीके से आकृति होगी, थोड़ा सा फर्क होगा उनमें। कैसे, वो देखते हैं सर। वह आइसोमेरिज्म जो C या C भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल आप इसे ना देखें, आप सिर्फ यही देखें जो C पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन के कारण। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रुकाव, बाधा। तो हमारे तो ही नहीं, आपका एग्जांपल लेते। आपके पिताजी ने कहा अगर 9 बजे के बाद घर के बाहर दिखाई दिए टांगे तोड़ देंगे। रिस्ट्रिक्शन है जे, उन्हें रुकावट लगा दी, यार पाबंदी बोलते हैं जिसे। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन के कारण उत्पन्न होती है, इसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसे समझाते हैं कैसे। यार कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड है, जरा देखिए, मान लिया ये 2 बॉन्ड यहां सिंगल से जुड़े हुए हैं, तो अब इसे आप कैसे भी घुमाओ, सिंगल है यार, सिंगल है, लो घूम रहा, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही बॉन्ड डबल होगा तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप जब घुमाओगे तो डबल, सिंगल तो घूम रहा लेकिन डबल में ऐंठना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? 2 चीजें अगर हम घुमाएं तो घूम ही नहीं पाएंगे, दोनों ऐंठ जाएंगे आपस में पूरी तरीके से। तो एक रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी और उस रिस्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा? उत्पन्न हो जाएगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। ठीक भाई, तो हमने लिख दिया वे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं जिनमें एल्कीन की कंडीशन क्या होती है? 3 होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमने हेडिंग डाली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। तो कम से कम एक C डबल बॉन्ड C, यानी कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी एल्कीन है वो। अरे यार एल्कीन का मतलब ही डबल बॉन्ड होता है, क्या बात कर रहे हो? यहां देखो, ये लो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन का मतलब ही होता है, ये है एल्केन, एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन और जे एल्काइन। तो एल्कीन का मतलब ही होता है डबल बॉन्ड, यानी कम से कम एक C डबल बॉन्ड C होना चाहिए। डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन एटम की शेष दोनों वैलेंसीज, ये वैलेंसीज ऐसे होगा, वैलेंसीज पर 2 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स होने चाहिए। यानी जो कार्बन, यहां देखिए सर, हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने लिखा कार्बन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती? 4, 2 तो हमने जे जोड़ दिए। ये जो बची हुई 2 संयोजकता है, इन पे अलग अलग लोग जुड़े होने चाहिए। कैसे? आइए आपको दिखाते हैं। देखो भाई, यहां एक कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके इधर A और A दोनों सेम जुड़े हुए हैं, दोनों A सेम जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकते हैं। लिख दिया डू नॉट फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन इनमें देखिए C डबल बॉन्ड C है, इधर A है, इधर B है, अलग अलग जुड़े हुए हैं। यहां A है, यहां B, अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो जब यानी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा दूसरा कार्बन, लेकिन जो बची हुई दोनों वैलेंसी होंगी, दोनों संयोजकता, उनमें अलग अलग व्यक्ति जुड़ा होगा, अलग अलग ग्रुप जुड़ा होगा, अलग अलग एटम जुड़ा होगा, तब वो लोग बनाएंगे फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक, तो 2 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए अगर एल्कीन चाहिए, और बची हुई दोनों संयोजकताओं पे अलग अलग व्यक्ति जुड़ा होना चाहिए। ठीक भाई। फिर हमने लिख दिया सिस और ट्रांस आइसोमर क्या होता है? अगर दोनों सेम चीजें एक ही साइड है तो सिस कहलाएगा, अलग अलग है तो ट्रांस कहलाएगा। कैसे? यदि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर सिमिलर ग्रुप्स बॉन्ड के एक ही तरफ जुड़े हुए हैं तो उसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिस कहते हैं, यानी एक ही तरफ सेम है तो सिस कहेंगे, और अगर अलग अलग जुड़े हुए हैं तो उसे ट्रांस कहेंगे। लो दिखा दिया भैया, C डबल बॉन्ड C है,
दोनों H एक तरफ, दोनों CH3 एक तरफ, तो इसे कहेंगे सिस आइसोमर। ठीक है, नाम उसका सिस 2 ब्यूटीन है, वो एक अलग चीज है, नाम इसका सिस 2 ब्यूटीन है या 2 सिस ब्यूटीन। लेकिन सिस क्यों कह रहे हैं, सिस आइसोमर्स क्यों कह रहे हैं? दोनों हाइड्रोजन एक साइड, दोनों CH3 एक साइड, तो ये सिस आइसोमर है। ट्रांस में क्या होगा, यहाँ ई नहीं लगेगा, अपना सही कर लीजिएगा। इसमें देखो H CH3 अलग अलग है, CH3H अलग अलग, यानी दोनों एक साइड अगर एक से हैं तो उसे सिस कहेंगे, अलग अलग है तो उसे ट्रांस कहेंगे। जैसे ये देखिए मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, HH एक साइड, COOH एक साइड, नाम मैलेइक एसिड सिस है। ये एक H उधर चला गया, COOH H एक साइड, COOH एक साइड, तो इसे कहेंगे फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस है। ये एक साइड सेम चलना है तो सिस कहलाएगा आइसोमर, दोनों तरफ से सेम अलग अलग है तो फिर कहलाएगा ट्रांस आइसोमर। जैसे ये देखिए क्रोटेनिक एसिड, ठीक है, आइसोरोटेनिक एसिड। अब इसमें क्या है, HH एक तरफ, CH3 है, इसमें CH3 इधर डाला उधर, यानी इस तरीके के कई एग्जाम्पल हैं जिससे आप देख सकते हैं कि आराम से अगर एक साइड एक ही चीज चल रही है, ये देखो एक साइड एक ही चीज चल रही है तो सिस है, अलग अलग चल रही है तो ट्रांस है भाई। ठीक है, अब कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका कारण क्या होता है? तो कारण को समझाने के लिए हमने यहाँ पे मॉडल ले लिया है। वो क्या मॉडल है? एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन टेट्राहेड्रल मॉडल। अब ये टेट्राहेड्रल क्या होता है? जिन लोगों ने संकरण, जिन्होंने मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखी है वो चिल कर रहे होंगे बैठे हुए, बताइएगा कमेंट करके। एक बच्चे का कमेंट आया कि सर हमारे दोस्त भटक रहे थे, जिस बच्चे का था बताइए अगर वीडियो देख रहा हो, सर हमारे दोस्त भटक रहे थे, मेरा BSc में, हमने आपका चैनल बताया, वो चिल कर रहा है। जैसे कल हम आपके अभी आज ही वो वीडियो आने को थी लेकिन आज नहीं रिकॉर्ड कर पाए किसी कारण से, तो वीडियो कल आने वाली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखिए जो अभी कुछ लोग कह रहे हैं सर जी बड़ा देर कर रहे हैं आप, पहले अभी तो पेपर आपके हैं नहीं, हमने आपको सारी चीजें करा रखी हैं। इस बात की गारंटी है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जब कल वीडियो आएगी आप कहोगे सर जी मजा आ गया, आप शेयर करोगे यार क्या बात कर रहा हूं। तो ओवरऑल बात यही है कि कंटेंट में दम हो, ये थोड़ी अंधाधुंधी बना के चलेगा यार। कुछ आप देखिए हर चैनल पे वीडियो आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गदर मचा नहीं 2 मिनट नहीं यार। जब एक बार कैमरा, अभी इससे पहले हमने एक वीडियो पब्लिक किया, आप देखिएगा, उसमें हमने ये बताया कि क्या करियर आप कैसे बनाएंगे, लेकिन पूरा डिटेलिंग करी हुई हमने वहां पर। तो आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी थोड़ी है यार। टाइम क्या, टाइम तो अपना रात है, अभी वीडियो शूट करो 12 बजे, क्या दिक्कत है? 2 बजे क्या दिक्कत है यार? लगाओ अंदाज, तुम गदर मचाओ, क्या दिक्कत है? तो हमने क्या किया, टेट्राहेड्रल मॉडल क्या होता है, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें हम बता देते हैं हिंदी में। समचतुष्फलकीय प्रकृति होती है। समचतुष्फलकीय प्रकृति क्या होती है, लो भैया ये भी समझा देते हैं। तो समचतुष्फलकीय प्रकृति होती है कि कार्बन की भैया 4 संयोजकताएं होती हैं, 1 2 3 4, और चारों के बीच जो बॉन्ड बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। मान लिया ये यहां है तो एक कार्बन यहां होगा, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक इधर और एक इधर, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, 2 आदमी थे जिनका नाम था लीवेल और बानठाफ, हमें आज भी याद है, हमारे हाई स्कूल वाले सर जी ने जो पढ़ाया था, पढ़ाया क्या छब्बाया था, अंधाधुंध कापी छाव में रटते रटते दुगे लीवेल बानठाफ, लीवेल कुछ नहीं, लीवेल बानठाफ यार। लीवेल बानठाफ क्या है? उन्होंने ये बताया कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, एक आकृति बनती जिसे समचतुष्फलकीय कहते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट कोण होता, हो गया बस, हो क्या। तो लीवेल तथा बानठाफ के अनुसार प्रत्येक कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट मतलब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तथा इसकी 4 वैलेंसीज एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर्स की ओर डायरेक्टेड होती हैं। दिखा दिया, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन 1 2 3 4, जरूरी नहीं हाइड्रोजन जुड़े हों, कुछ और भी जुड़ा हो सकता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में 2 टेट्राहेड्रल आपस में कॉर्नर्स पर फ्यूज होते हैं, तथा इस अवस्था में C डबल बॉन्ड C पर रोटेशन रुक जाता है, जिससे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। क्या मतलब? इस तरीके से कि जब तक ये अकेला है तब तक ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन अगर हम 2 टेट्राहेड्रल आपस में जोड़ दें कुछ इस तरीके से तो ये घूम नहीं पाते हैं। देखिए एक ये सिस वाला है, जब दोनों COOH एक साइड है, HH एक साइड, तो ये सिस है। ये COOH एक साइड है, COOH दूसरी साइड है, यानी अलग अलग है, तो ये कहलाएगा ट्रांस। क्या कहलाएगा? ट्रांस। तो ये सिस है, ये ट्रांस है, यानी जब 2 टेट्राहेड्रल आपस में मिल जाएंगे तब बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके और भी कई मॉडल हैं कि जितना भी काम का हमने आपको करा दिया है। उम्मीद करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने पूरी प्लेलिस्ट देख ली है बहुत बहुत धन्यवाद। आप उम्मीद करेंगे पेपर में बहुत अच्छा करके आएंगे। सिलेबस एक बार जरूर मिला लीजिए, यानी किसी और यूनिवर्सिटी के मिल ही नहीं रहा, पढ़े ऐसा नहीं है सर। कई बच्चों ने मैसेज किए व्हाट्सएप पे कि सर हमारा ये टॉपिक करा दीजिए। देखिए सर थोड़ा हमारी भी समस्या समझिए, बाई चांस हम क्या करते हैं वो टॉपिक यहाँ बना देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बना देंगे, लेकिन अब होगा क्या, हम या तो कितना, क्योंकि बच्चा एक से कतई बौरा बच्चा पड़ा हुआ है, वो क्या करता डेली, सर जी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट, जबकि केमिस्ट्री की 50 वीडियो 70 वीडियो बनने वाली है, सर जी कुछ मिल नहीं रहा, वो ढूंढना नहीं चाहता। वो पता चला हम एक MJPR यूनिवर्सिटी लेके चल रहे हैं या उससे रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस वो लेके चल रहे हैं। अब हमने क्या किया, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में छेड़खानी
कर दी। अब बच्चा सोचेगा ये भी मेरा है, वो बेचारा पढ़ते पढ़ते दुखी हो जाएगा, पेपर में गालियां देगा हमें। इस वजह से हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी जो इससे रिलेटेड नहीं, सिलेबस नहीं है, उसे टच नहीं कर रहे हैं। बस यही छोटी सी बात है। कोई टॉपिक आपका रह गया नीचे कमेंट करिए। एक भैया ने हमें लगभग 7, 8, 9 टॉपिक व्हाट्सएप पे भेजे थे, बहुत अच्छी बात है सर, हम जल्द ही उन पे एक एक करके वीडियो बना देंगे। ये भी उनमें एक ही टॉपिक था। एक तो व्यक्ति का फोन आया, सर जी थोड़ा ध्यान रखा करिए, ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। तो यही है, बस नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी लोग भटक रहे हैं उन्हें शेयर करिए वीडियो। फिर मिलते हैं और इसके PDF आपको मिल जाएंगे BD Academy BSc टेलीग्राम पे। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।